हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अभी हम सुबह से लगे हुए थे। एक साइड हमारे हॉल में फ़ैन नहीं था तो पापा ने वो फ़ैन लगाया है और शक्ल आप लोग देख ही सकते हैं। सुबह से ना कंघी हुई है सर में। बस सुबह उठे थे हम लोग और उठते ही ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद से ही लगे हुए थे काम में। मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस हुआ था सब कुछ यहाँ पे। तो फ़ैन तो लग गया है अभी और बस बैठे हुए हैं सब लोग, काम कर रहे हैं अपना। सोनी अपना कॉलेज का काम कर रही है, मम्मी अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ब्लॉग को स्टार्ट तो कर ही लेती हूँ। मम्मी मेरे बाल बना दो। मम्मी कहती है बाल नहीं काटने हैं, बस इतने से बाल हैं मेरे। ये मुझसे बनते ही नहीं है। हाँ देख लो आप मेरी हालत कैसी हो रही है, आधे बाल निकले हुए हैं, आधे बालों की चोटी बनी हुई है, ऐसे ही घूम रही हूँ मैं। देखा है आप लोगों ने ऐसे किसी को व्लॉगिंग करते हुए? ब्लॉगर बनते हैं अपने आप को। बाल बना दो, बाल बाल बना दो, बाल बना दो। मी बाल बना दो। तब मैं दिखा दूंगी कैमरे में, मेरी बात नहीं सुनते हैं मम्मी। मेरा फ़ोन लेके मम्मी लेटी हुई है, पता नहीं क्या वीडियो देख रही है और मेरी बात ही नहीं सुन रही है। मैं कह रही हूँ इतनी देर से मैं बाल बना दो, बाल बना दो, बाल बना दो। यहाँ पे सोनी बैठी हुई देखो अपना काम कर रही है। कल रात से कल रात से नहीं, परसों रात से। परसों रात बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था यहाँ पे। तो परसों रात से यहाँ पे लाइट के तार टूट गए थे, उनके ऊपर पेड़ वगैरह गिर गए थे और वाईफाई के भी तार टूट गए थे। तो कल पूरा दिन वाईफाई नहीं चला। उसको कॉल करते रहे, उसने हमें बहुत परेशान कर दिया। उसको हम कॉल करते रहे लेकिन उसने फ़ोन ही नहीं उठाया और फिर रात को फ़ोन करके बोला कि वाईफाई आज ठीक नहीं होगा। 2-3 जगह से हमने ठीक कर दिया है लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है अभी कहाँ पे डिफ़ॉल्ट हुआ है। रात हो गई थी उसको ठीक करते करते, 7-8 बज गए थे आई थिंक। फिर उनकी कॉल आई कि आज वाईफाई ठीक नहीं होगा। और कल सोनी का फाइनल सबमिशन था, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जैसे आप लोगों को पता ही है अभी। तो बड़ी मुश्किल से हमने उसे चुप कराया। वो रोने लग गई थी। रोने क्या लग गई थी, मतलब वो बहुत ज़्यादा सैड थी कि मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। और सही बात भी है, फाइनल एग्ज़ाम्स में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। चलो कुछ आपके इंटरनल या फिर क्लास टेस्ट है या यूनिट टेस्ट वगैरह होता है उसमें तो चल भी जाता है, लेकिन अगर फाइनल एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। अभी टाइम हो रहा है 4:30 शाम के। और यही रीज़न है कि आज मैं व्लॉग इतना लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग से यहाँ पे ना ही तो नेटवर्क था और ना ही वाईफाई था। तो फिर सुबह से हम लोग बस ऐसे ही लगे हुए थे, उनको कॉल पे कॉल कर रहे थे लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं था कॉल करने का भी। उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया हमारा। तो अभी वो बैठ के अपना काम कर रही है, ये देखो। और मम्मी भी लेटी हुई है उधर। अब मम्मी का जो फेस है वो मुझे ब्लर करना पड़ेगा। कल उसको जाना है किस पे जाना है? राइको पे। हाँ छोटे चैनल में खुलवा दिया। तुम ये बताओ, तुम्हें हमेशा अपना ही काम दिखता है क्या? हाँ हाँ, तो एक बार तो लाइव आना ही है, कम से कम सीखेंगे तो। फिर तो मैं थराली में चली आया करूँगी अकेली। इंसान को इतना मतलब ही होना चाहिए जितना चल जाए, ठीक है। जब देखो बस अपना ही काम। अभी ऐसा मुझे कुछ नहीं वीडियो है। बनानी है, अभी मुझे लाइव है। जाना है, अभी ने लाइव जाना है। लाइव भी जाना है। मम्मी का फ़ोन थोड़ा सा ठीक है ना, तो मैं इससे वीडियो बनाती हूँ आजकल। जब से मम्मी यहाँ पे आई है, पहले मैं अपने फ़ोन से ही बनाती थी। मम्मी अपने फ़ोन पे ना ज़्यादा ही इतराती हैं। जब मैं छोटी होती थी, स्कूल जाती थी, तभी भी मेरे बाल इतने लंबे थे और मैं सुबह सुबह मम्मी को बोलती थी उठ के कि मेरे बाल बना दो। हमारे स्कूल में झूला चुटिया बनाते थे, अगर आप लोगों को पता होगा। रिबन लगा के इधर वाली चोटी को इधर बांधते थे, इधर वाली को इधर बांधते थे। तो मैं मम्मी मुझसे बनती नहीं थी वो, तो मैं मम्मी को सुबह सुबह उठाती थी, मम्मी उठ जाओ मेरे बाल बना दो। मम्मी कभी उठती नहीं थी मेरे बाल बनाने के लिए, फिर मैं खुद ही अपने बाल बनाती थी। हाँ मम्मी? मम्मी को कितना काम रहता था। मम्मी तो सोई रहती थी। बताना जरा, झूठी हंस रही है फिर। क्या दिया था छोटा सोनी को। कोई नहीं था, ठीक है, हम दो ही थे बस, मैं थी और मेरा भाई था और कोई भी नहीं था। कह रही काम होता था सुबह सुबह मम्मी को। मैं स्कूल पहुंच जाती थी, मम्मी को पता ही नहीं चलता था, मम्मी सोई रहती थी। मम्मी कह रही है कि
सोनी कह रही है कि तुम्हारी बेइज्जती कर रही है ये बैठ के कैमरे के आगे और तुम करवा रही हो। तो कह रही है कोई नहीं, जो लोग देखेंगे वही बोलेंगे कि बच्चे कितने क्या है मम्मी, बहुत तेज है, चंट चालाक है, चंचल बच्चे। इनके बच्चे बहुत तेज हैं। और माँ तो बेचारी चुपचाप बैठी थी पीछे, वो तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। कैमरा ऑफ होते ही मेरी मम्मी स्टार्ट हो गई। मैंने फिर कैमरा ऑन कर दिया, फिर चुप हो गई। क्या बोलो। बोलना है, मुंह के अंदर ढाई हाथ की जबान है। किसके मुंह के अंदर है? तुम्हारे मुंह के अंदर है। 2.5 हाथ की जबान, 2.5 हाथ की जबान। ये होता है लंबे बालों का नुकसान, इतने इतने बाल गिरते हैं रोज। यहाँ पे अभी हमने चिड़ियों के लिए पानी और चावल रखे हुए हैं। तो पहले यहाँ पे कोई भी चिड़िया नहीं आती थी हमारे यहाँ, मतलब आती थी लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते थे वो आती थी यहाँ पे। और जो हमारा ये वाला ऊपर वाला मिरर है, यहाँ पे आके अपनी मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला करते थे, चोंच मारती थी, तो हम लोग समझ नहीं पाते थे। फिर जब से मम्मी पापा आए हैं तो मम्मी ने बोला है कि चिड़ियों के लिए खाना रखा करो, चिड़िया खाना खाने आती है। तो हमने यहाँ पे खाना रखा है। और अभी मैं शूट करने आई थी तो जो चिड़िया यहाँ पे बैठी हुई थी खाना खा रही थी वो उड़ गई है। मैं अभी वेट करती हूँ उनके आने का, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अभी ये चिड़िया आ गई है, ये देख सकते हो आप लोग, ये दाना खा रही है यहाँ पे और फिर से उड़ गई है शायद, फिर आई है। मैं काफ़ी देर से कैमरा लेके खड़ी हुई थी शूट करने के लिए, लेकिन कोई चिड़िया आ ही नहीं रही थी। फिर मैंने कैमरा बंद करके रख दिया। तो जैसे मैंने कैमरा बंद करके रखा तो फिर से चिड़िया आ गई। देखिए यहाँ एक ऊपर भी बैठी हुई है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, जब हम इन लोगों को इतनी गर्मी लगती है तो ये तो फिर भी पंछी हैं, जानवर हैं, इन लोगों को कहाँ से कुछ मिलता होगा। तो आप भी अपने घर पे ऐसे ही दाना और पानी रख सकते हैं इनके लिए, ताकि ये लोग आएँ तो इन लोगों को प्रॉपर मतलब खाना और पानी के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। तो आप लोग रख के देखना, जब आप लोग रखना स्टार्ट करोगे तो फिर बहुत सारी चिड़ियाँ आने लगेंगी और बहुत अच्छा भी लगता है इनको देख के। जब ये लोग आती हैं यहाँ पे और दाना वगैरह खाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। तो आप लोग भी प्लीज़ अपनी छत में पानी तो एटलीस्ट रख ही सकते हैं, तो पानी ज़रूर रखिए अपनी छत पर। तो गाइस यहाँ पे बर्गर की पूरी तैयारी मैंने कर लिया, सब कुछ फिनिश कर दिया, मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो ये रही हमारी टिक्की, बर्गर की टिक्की भी बना ली है। और यहाँ पे ये मैंने हल्का हल्का सा बटर में इनको रोस्ट कर लिया है, ब्रेड्स को। और ये रही प्याज, और ये रहा हमारा सॉस भी मैंने तैयार कर लिया है। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस थोड़ी सी मायोनीज़ ली है, और अगर 4 चम्मच मायोनीज़ है तो उसमें 2 चम्मच केचप डाला, और जो वो होती है ना कश्मीरी लाल मिर्च, वो डाली है ½ टेबल स्पून। और बस अब इसको मैं करूँगी, यहाँ पे सॉस लगाऊँगी और उसके ऊपर ये प्याज और वो टिक्की आएगी, और फिर ऊपर से दूसरी लेयर रख के ये बर्गर में तैयार कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये फर्स्ट लेयर गई है हमारे सॉस की, और अब मैं इसके ऊपर टॉप करूँगी ये अनियन। ये अनियन मैंने आपको ये ऐसे काटनी है, और फिर उसके बाद आपको इसको थोड़ी देर के लिए पानी में और 2-3 आइस क्यूब डाल के उसको सोक करना है। और उसमें थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून और या फिर 1 टेबल स्पून उसमें विनेगर डाल के और 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दो, और फिर निकाल के इसको स्ट्रेन कर लो। तो ये थोड़ा सा टेंगी टेंगी सा इसका फ्लेवर आता है अनियन का। तो बस मैं इसको टॉप कर रही हूँ। और मुझे टोमेटो नहीं पसंद और मम्मी भी नहीं खाती हैं, तो मैं डाल ही नहीं रही हूँ टोमेटो यहाँ पे। और कुकुम्बर हो तो आप डाल सकते हो, पर वो अभी है नहीं घर पे। तो बस मैं यहाँ पे ये डाल रही हूँ, अनियन डाल रही हूँ। और वैसे तो सॉस से काफ़ी होता है, पर अनियन मुझे पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। और बस अब मैं इस पर रख दूँगी एक एक टिक्की। ये गई पहले बर्गर के ऊपर, ये रख दी। और बस अब इसको मैं, ये हमारा बर्गर तैयार है। लेयरिंग देख लीजिए आप, और बहुत टेस्टी मुझे लग रहा है। जल्दी से खा लेते हैं, वेट नहीं हो रहा। बहुत दिन से मुझे क्रेविंग हो रही थी बर्गर खाने की, तो मार्केट से तो मैं ला नहीं पाई जाकर, और मार्केट का भी खाना सेफ भी नहीं है, तो मैंने घर में ही बना लिया, और ये बहुत टेस्टी लग रहा है। तो आज धूप निकली हुई थी तो फाइनली हमने सोचा चलो गेहूं भी धो ही लिए जाएं, क्योंकि धूप है तो सूख जाएंगे, वरना तो काफ़ी दिनों से बारिश ही हो रही थी। और यहाँ पे हम दोनों जल्दी जल्दी धोने लगे थे गेहूं को। और ये देखिए यहाँ पे हम जाली के अंदर गेहूं को डाल के फटाफट से सुखा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ और सामान था नहीं जिसके अंदर हम लोग इनको अच्छे से सुखाते। तो हमने फटाफट से कुछ जुगाड़ करके और ऐसे ही जाली के अंदर गेहूं को सुखा लिया, और अब बस हम लोग वेट करेंगे इनके सूखने का। तो गाइस
एज़ यूज़ुअल मैं आ गई हूँ किचन में और अभी टाइम हुआ है 7:30 बजे हैं। किचन में मैं क्यों आई हूँ, क्योंकि अब मुझे खाना बनाना है, क्योंकि रोज़ रात को डिनर में जो भी बनता है तो सब्ज़ी हमेशा मैं ही बनाती हूँ, मम्मी रोटी बनाती हैं। तो मुझे देखना है कि मुझे क्या बनाना है। अभी मैं देखती हूँ फटाफट से कि फ्रिज के अंदर कौन कौन सी सब्ज़ी पड़ी है और फिर मैं तैयारी करती हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने की। तो यहाँ पे बनाई स्टार्ट हो गई है। ये मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ और आज हम लोग बना रहे हैं चिकन। तो खाना बना के मैं आ गई हूँ और अभी बस हम लोग जाएंगे, थोड़ी देर में हम लोग डिनर करते हैं। सो गाइस, डिनर हमने कर लिया है और अब मैं इस व्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अब चलते हैं, हम मिलते हैं जल्द ही कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।